क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों हमेशा सफल होते हैं जबकि बाकी लोग कड़ी मेहनत के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या यह किस्मत का खेल है या फिर कोई खास सीक्रेट है? अगर आप भी सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत ही सफलता की गारंटी है, तो यह ऑडियो समरी आपकी सोच को बदलने वाली है। आज हम बात करेंगे स्टीफन कोवी की बेस्ट सेलर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की, जो आपको सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाएगी। लेकिन यह कोई सीधी सपाट समरी नहीं होगी। आज हम इसे एक दमदार कहानी के जरिए समझेंगे ताकि आप हर आदत को महसूस कर सकें, उसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रवि हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था। वह अपनी कंपनी में दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी प्रमोशन नहीं मिल रहा था। रोज ओवरटाइम करने के बावजूद उसका बॉस उससे नाखुश रहता। वह जितना ज्यादा काम करता, उतना ही थका हुआ और निराश महसूस करता। शायद मेरी किस्मत ही खराब है, रवि ने एक दिन गहरी सांस लेते हुए सोचा। उसके दोस्त तरक्की कर रहे थे, नई कारें खरीद रहे थे, विदेश घूमने जा रहे थे, और वह वहीं का वहीं अटका था। एक दिन एक हाई प्रोफाइल सेमिनार में उसकी मुलाकात अरुण सर से हुई, एक सफल बिजनेसमैन जिनकी कहानी लोगों को प्रेरित करती थी। रवि ने झिझकते हुए पूछा, सर, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी सफल क्यों नहीं हो पा रहा? अरुण सर मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम सिर्फ पसीना बहा रहे हो, स्मार्ट तरीके से काम नहीं कर रहे। फिर उन्होंने रवि को द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ने की सलाह दी। रवि ने यह किताब पढ़नी शुरू की और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे? तो चलिए उन 7 आदतों को डीकोड करते हैं जिन्होंने रवि को औसत से असाधारण बना दिया। 1, बी प्रोएक्टिव, खुद जिम्मेदारी लें, बहाने छोड़ें। पहले रवि हमेशा परिस्थितियों को दोष देता था। बॉस अच्छा नहीं है, कंपनी सही नहीं है, मेरा लक खराब है। लेकिन यह आदत सिखाती है कि हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारे हाथ में है। टेस्ट, क्या तुम खुद को बदल सकते हो? अरुण सर ने रवि को एक चैलेंज दिया। हर दिन जब भी कोई समस्या आए, बहाना बनाने के बजाय एक समाधान सोचना। पहले ही हफ्ते में रवि को एहसास हुआ कि 99% समस्याओं का हल हमारे ही हाथ में होता है। अब वह शिकायत करने के बजाय एक्शन लेने लगा। बिगिन विद द एंड इन माइंड, मंजिल पहले तय करो। पहले रवि बिना किसी लक्ष्य के बस भागता रहता था, लेकिन यह आदत सिखाती है कि हमें पहले से ही अपनी मंजिल तय करनी चाहिए। एक सवाल जो जिंदगी बदल सकता है, अरुण सर ने पूछा। अगर 5 साल बाद तुम्हारी बेस्ट लाइफ हो तो वो कैसी होगी? रवि इस सवाल से हिल गया। उसने कभी यह सोचा ही नहीं था। अब उसने एक विजन बनाया। मैं एक सीनियर मैनेजर बनना चाहता हूं, अपनी खुद की टीम लीड करना चाहता हूं और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाना चाहता हूं। अब उसे साफ दिखने लगा कि उसे किस दिशा में जाना है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जरूरी चीजों को प्राथमिकता दो। रवि हमेशा हर किसी को खुश करने की कोशिश करता। बॉस के छोटे छोटे काम, दोस्तों की पार्टियां, सोशल मीडिया, सब में उलझा रहता था। अरुण सर का एक एक्सपेरिमेंट, उन्होंने रवि के सामने एक जार रखा और कहा, इसे पत्थरों से भरो। रवि ने कुछ छोटे पत्थर डाले, फिर बड़े पत्थर, लेकिन बड़े पत्थर अंदर नहीं आ सके। अरुण सर मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी जिंदगी है। अगर तुम पहले छोटे छोटे कामों में उलझे रहोगे तो बड़े लक्ष्य पूरे नहीं कर पाओगे। अब रवि हर दिन सबसे जरूरी काम पहले करता और बाकी चीजों को बाद में रखता। थिंक विन विन, हर स्थिति में जीत की सोच रखो। पहले रवि को लगता था कि या तो वह जीतेगा या दूसरा व्यक्ति। रियल लाइफ एप्लीकेशन, एक प्रोजेक्ट में रवि और उसका एक साथी प्रमोशन के लिए कंपटीशन में थे। पहले रवि चाहता था कि वह अकेले चमके, लेकिन अब उसने सहयोग करने का फैसला किया। रिजल्ट, दोनों का परफॉर्मेंस इतना बेहतर हुआ कि दोनों को प्रमोशन मिल गया। अब रवि कंपटीशन में भी कोलैबोरेशन ढूंढता था। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो, फिर समझाओ। रवि को पहले लगता था कि वह हमेशा सही है, लेकिन यह आदत सिखाती है कि पहले दूसरों की बात ध्यान से सुने। एक घटना जिसने रवि को बदल दिया। रवि की टीम में एक जूनियर था जो हमेशा चुप रहता। पहले रवि उसे अनप्रोडक्टिव समझता था,
लेकिन अब उसने ध्यान से उसकी बातें सुनी। पता चला कि वह इनोवेटिव आइडियाज से भरा था। अब रवि हर किसी की बात सुनने और समझने की कोशिश करता, जिससे उसके रिश्ते और टीम वर्क बेहतर हो गए। सिनर्जाइज, टीम वर्क अपनाओ। पहले रवि हर चीज अकेले करने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि टीम वर्क से ज्यादा बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। इस बदलाव ने रवि को टीम लीडर बना दिया। शार्पन द सॉ, खुद को लगातार सुधारो। पहले रवि अपने करियर में इतना उलझा था कि अपनी सेहत, पढ़ाई और मानसिक शांति का ख्याल ही नहीं रखता था। अब वह रोज एक्सरसाइज करता, किताबें पढ़ता और खुद को लगातार सुधारता। रवि की जिंदगी बदल गई। रवि की जिंदगी बदल गई। 6 महीने बाद रवि का ट्रांसफॉर्मेशन चौंकाने वाला था। उसे प्रमोशन मिल गया, उसके रिश्ते सुधर गए, वह खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश महसूस करने लगा। अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं तो इन 7 आदतों को अपनाइए। आपको सबसे ज्यादा कौन सी आदत पसंद आई? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह ऑडियो समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली समरी आप मिस न करें। मिलते हैं अगली समरी में। तब तक के लिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। मिलते हैं अगली समरी में। तब तक के लिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए।